जितनी संपुट में बंद हुई आशा, उतना मन का भंवरा रह रह तड़फा। जितनी अधरों में कैद हुई पीड़ा, उतना नैनों से जल छलका। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, कई बार दूसरों के कारण व्यक्ति अपने आप को दीनहीन मानकर बैठ जाता है। कारण यह है कि बहुत सी बातों का आपके दिल से मेल नहीं खाता और व्यक्ति अपने भीतर बहुत सी उम्मीदों और आशाओं को लेकर बैठा रहता है। एक बार इन पंक्तियों को फिर से सुने। जितनी संपुट में बंद हुई आशा, उतना मन का भंवरा रह रह तड़फा। जितनी अधरों में कैद हुई पीड़ा, उतना नैनों से जल छलका। देखिए, जब भीतर भाव भर जाता है तो आंखें आंसू बरसाने लगती हैं। लेकिन वे लोग जो आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाते, उनका आंसुओं से भी कोई लेना देना नहीं होता। बहुत से बच्चे बच्चियों को मैंने सुना है, लेकिन मैंने महसूस किया कि लोग हर बात का उत्तर तत्काल चाहते हैं, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर उसी वक्त नहीं दिया जा सकता। ये जीवन है, इसमें कुछ दर्द, कुछ दुख ऐसे भी हैं जिनका उत्तर केवल समय के पास होता है। बहुत सी बातें ऐसी हैं इस जीवन में जो तुरंत समझ में नहीं आती और व्यक्ति सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपको बता दूं, कर्म सबका हिसाब रखता है। रखता ही नहीं, हर कर्म का जवाब भी देता है। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों ने अपनों के कारण बहुत कुछ सहा। आपकी भावनाओं को बहुत बार कुचल कर रख दिया। आपके प्रेम को उन्होंने कमजोरी समझ लिया और एक समय था जब आपके भीतर भी तरह तरह के तूफान उठते थे। आपने चुपचाप बहुत कुछ सहन किया है। झूठ आप बोलना नहीं चाहते थे और सच बोलने का साहस नहीं था, इसलिए आपने ना चाहते हुए भी हालातों से समझौता करने में अपनी बेहतरी समझी। बड़े से बड़े दर्द को भी चुपचाप सह लिया। निज धर्म कहता है कि हर बात का उत्तर तुम्हें नहीं देना होता,
और कुछ बातों का उत्तर शब्द तो दे ही नहीं सकते। जिन बातों का उत्तर शब्द नहीं दे सकते, उनका उत्तर वक्त देता है। बस इस बात को आप ठीक से समझ लीजिए। जिंदगी में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका उत्तर समय देता है, कर्म देता है, जरूर देता है, क्योंकि कर्म कभी भूलता नहीं। वो तो सारा हिसाब किताब लगाकर बैठा रहता है। उसे कोई जल्दबाजी भी नहीं होती। बस यदि कुछ होता है तो सही समय का इंतजार होता है, वक्त को। जब देखिए कोई किसी बीज को बोता है तो उसे लगता होगा कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन धरती के नीचे सब कुछ हो रहा होता है। ये बात अलग है कि वह बीज बोने वाले को दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार शोर मचाना कर्म का स्वभाव नहीं है। कर्म तो हमेशा सही समय की प्रतीक्षा में रहता है। आज एक महानुभाव का फोन आया, कह रहा था 8 दशक बीत गए आजादी को, मुझे लगता है कुछ नहीं बदला। मैंने कहा बदला तो बहुत कुछ है, लेकिन हो सकता है तेरी इच्छा के अनुसार कुछ ना बदला हो। यहां सबकी अपनी इच्छाएं हैं, सबकी अपनी कामनाएं हैं और सबकी अपनी कल्पनाएं हैं, लेकिन विधि का विधान किसी के चाहने से नहीं होता। जब जिस काम का समय आ जाता है तो अपने आप होने लगता है। आज हरियाली तीज का पावन अवसर था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आज हमने ठाकुर जी को नई पोशाक पहनाई थी। उनके लिए हरा भरा कुंज सजाया था और परंपरा के अनुसार घेवर, मालपूड़े और खीर का प्रसाद भी भोग के लिए बनाया था। आप सब भी वीडियो में ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हो और प्रसाद का दृष्टि भोग लगा लेना। देखिए, जीवन तो निरंतर चलता रहता है, लेकिन बहुत से लोग दूसरों की परीक्षा लेने में अपना बहुत सा समय बेकार कर देते हैं। खुद का कुछ पता नहीं होता और दूसरों की जो है परीक्षा लेना चाहते हैं। एक कहानी के माध्यम से आज थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक फकीर किसी राजा की नगरी से गुजरता था। नाम था उस फकीर का। लोग उसके पैरों में गिर रहे थे, लेकिन राजा वहां नहीं गया। जब कुछ मंत्रियों ने राजा को जाने की सलाह दी तो चला तो गया, लेकिन मन में ऐसा ही है कि मानो उसकी परीक्षा ले रहा हो।
जब राजा उसे मिलने गया, वो फकीर भीख मांगता था और दरखत के नीचे बैठा हुआ था। लोग भी आ जा रहे थे। राजा जब वहां गया तो कहने लगा कि आओ, आज आपका महलों में स्वागत होगा, वहीं भोजन और वहीं विश्राम होगा। अब वो फकीर कुछ बोला नहीं, लेकिन राजा मन में सोच रहा है कि देखो, अच्छा खाने अच्छा सोने को तैयार हो गया है। मन में तरह तरह के संदेह आ रहे थे और फकीर भीतर ही भीतर हंस रहा था। जानते हो, राजा उसको अपने महल में ले गया, सुस्वादु स्वादिष्ट व्यंजन खिलवाए और एक बहुत ही सुंदर आलीशान कमरे के अंदर उसके सोने की व्यवस्था की। उस फकीर ने बड़े प्रेम से भोजन भी किया और राजा के शयन कक्ष में जहां सुलाया गया वहां सो गया। सुबह उठा, जब जाने की तैयारी हुई तो राजा ने एक ऐसी बात कह दी कि फकीर को लगा कि अभी राजा कुछ और सोच रहा है। उसने साफ कहा कि हे राजन, मन में कोई संदेह है, कोई शक शंका है, आप बताओ। तो राजा ने कहा, देखो, लोग आपके पांवों के हाथ लगाते हैं। जो सुख सुविधा मैंने भोगी कल, आपने भी भोगी। आप में और मेरे में क्या फर्क है, बस मैं ये जानना चाहता हूं। उस फकीर ने कहा, यदि जानना है तो मेरे साथ चलना होगा। उत्तर मैं आपको रास्ते में दे दूंगा। जानते हो, वे दोनों गांव से, नगर से बाहर चल पड़े। अब जहां नदी थी वहां नगर समाप्त होता था। राजा ने कहा, आप बताओ। तो वो फकीर कहने लगा, हे राजन, थोड़ा और आगे चलें। और काफी आगे चले गए। राजा ने फिर पूछा, बताइए। वो कहने लगा, थोड़ा और आगे। जानते हो, दोपहर हो गई। राजा ने कहा, क्या पागलपन है, उत्तर देना है तो दे दो, ये बार बार आगे चल कर दूंगा, इसका क्या मतलब। तो उस फकीर ने कहा, मेरा उत्तर आगे ही है, हम लौटेंगे नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो, चलना ही होगा। तब राजा ने कहा, मैं कैसे जा सकता हूं, मेरे पीछे मेरा राज्यपाट है, मेरी सेनाएं, मेरा महल, मेरी रानी, मेरे बच्चे। फकीर ने कहा, फर्क दिख रहा है या नहीं, चलो मेरे साथ, हम जाते हैं, हमारा पीछे कुछ भी नहीं है। उस फकीर ने कहा, जिस बिस्तर पर हम रात को सोए थे वो बिस्तर हमारे साथ नहीं चल रहा। अब हम जिस वृक्ष के नीचे सोएंगे फिर सो लेंगे, लेकिन उस वृक्ष से हमारा मोह नहीं हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है कहना। राजा को
अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखिए, महासूत्र कहता है कि भले संसार में रहो, कहीं भागना नहीं है। सालों साल से आपको कहता हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो बाहरी चीजें हैं, ये आपको छुए ने, यही निज धर्म की साधना होती है। बात को ठीक से समझ लीजिए। किसी भी चीज को छोड़कर भाग जाना या ना भाग जाना, ये गौण बात है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है। देखिए, भीतर विवेक को स्थापित करना है कि ये कुछ भी नहीं है, हम इनमें बेकार में उलझे हुए हैं। बस ये छोटी सी बात जब समझ में आ जाएगी, धीरे धीरे इस जीवन स्थिति को आप उपलब्ध हो जाएंगे। महासूत्र कहता है, जीना तो उसी का जीना होता है जो जल में कमल के पत्तों की तरह जीता है। यानी जल में रहता भी है, लेकिन जल की कोई बूंद कमल के पत्ते पर टिक नहीं पाती। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की वैनायकी चतुर्थी है। बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 4 बार लंबी श्वास छोड़ना, 40 बार ताली बजाना, 10 मिनट मौन रहने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण को मीठा जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना और संध्या के समय महादेव के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा भास्कर पूरी आस्कर, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 16 अगस्त दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, किसी काम में अचानक गति आने के संकेत हैं और किसी के प्रति अचानक आपके विचार भी बदल सकते हैं। से ठीक रहेगी। आमदन के लिए समय सामान्य है। कारोबार से जुड़ा कोई मसला हल हो सकता है। वृषभ, करीबी लोगों से मिलन का योग है। किसी विशेष काम में सफलता के संकेत हैं। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का रहेगा। कोई पुरानी चिंता मन को घेर सकती है। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। मिथुन, अचानक किसी बड़े फायदे का योग है। किसी के प्रति मन में कुछ बदलाव होगा। कोई महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है। नई मुलाकात के संकेत हैं। कारोबारी सितारे ठीक रहेंगे। कर्क, आज किसी जरूरी काम में इंतजार करना पड़ सकता है। आमदन हेतु सितारे पक्ष में रहेंगे। कोई अतिरिक्त फायदा भी मिल सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। कोई अच्छा समाचार मिलने का भी योग है। सिंह, कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे, लेकिन कार्यक्षेत्र में कोई कठिनाई सामने आ सकती है। आज किसी विवाद का हल निकलेगा। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी और दोपहर बाद किसी पुरानी समस्या का हल होगा। कन्या, किसी कारण मन में कुछ नए विचार आ सकते हैं। किसी सामाजिक काम में समय लगेगा। यात्रा की योजना बनेगी। आमदन के लिए समय ठीक है। आज कोई नया काम भी बन सकता है। तुला, दूसरों के काम में समय लगेगा। इस कारण कोई निजी काम प्रभावित हो सकता है। अचानक कोई काम आज गति पकड़ेगा। कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे और कोई नया खर्च भी सामने आ सकता है। वृश्चिक, घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्चों से सामना होगा। किसी काम में प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आमदन के लिए समय सामान्य है। सेहत ठीक रहेगी। संतान संबंधी कामों में सफलता का योग है। धनु, आज कोई रुका हुआ काम बन सकता है या गति पकड़ सकता है। कोई पुरानी उलझन दूर होने के संकेत हैं, लेकिन किसी करीबी की बात थोड़ा मन को बेचैन करेगी और वैचारिक मतभेद बन सकता है। ध्यान से आगे बढ़ें। सेहत पक्ष मजबूत है। मकर, दोपहर से पहले का समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। अचानक कोई पुराना काम बनने के संकेत हैं,
लेन देन से जुड़े काम में राहत मिलेगी, कारोबार से आमदन ठीक होगी। दोपहर बाद अचानक समय में बदलाव होगा। कुंभ, आज किसी से वैचारिक मतभेद हो सकता है, संयम से काम लें। किसी नई दिशा से फायदा मिल सकता है। निजी कामों में इंतजार करना पड़ेगा, सेहत ठीक रहेगी और अच्छी आमदन का योग है। मीन, कोई करीबी किसी बात से निराश कर सकता है, लेकिन आज कोई बिगड़ा काम बन सकता है। कारोबारी सितारे ठीक हैं, आमदन ठीक होगी। कोई पारिवारिक चिंता थोड़ा मन को घेरेगी। दोपहर बाद समय बदल जाएगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।